आपने जैसे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 2 का ही हमारा कुछ टॉपिक रह गया था बाकी, तो उससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन हमारे बाकी रह गए थे, उनको हम देखेंगे। जैसे कि इसमें 2 टॉपिक हम करवाने वाले हैं। एक तो व्हीटस्टोन ब्रिज पर, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है एक साइंटिस्ट थे व्हीटस्टोन, उन्होंने ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है इसको इजी बनाने के लिए एक अलग सा तरीका बनाया था जिसका नाम उसने व्हीटस्टोन ब्रिज रखा गया। अच्छा, वैसे इसका जो डिस्कस है अच्छी तरह से आफ्टर किरचॉफ्स लॉ हम पढ़ेंगे, जो कि यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी में आने वाला है। किरचॉफ्स लॉ के बाद आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो ये रेजिस्टेंस के लिए भी है एप्लीकेबल और ये कैपेसिटेंस के लिए भी है। मोस्टली ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो रेजिस्टेंस पे ही करवाते हैं, लेकिन मेरा मन था कि मैं कैपेसिटेंस पे भी तुम्हें 1-2 क्वेश्चन करवा दूँ, तो थोड़ा सा और बेटर फील करोगे आप और अच्छे क्वेश्चन बना पाओगे। तो देखिए क्या है, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका काम जो है टू सोल्व कॉम्प्लेक्स सर्किट, यानी जब सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाए, थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, तो उसको इजी बनाने का एक बड़ा प्यारा तरीका है। तो उस तरीके को समझना है। अगर मैं आपको बताऊं ऐसा कोई ए और बी के बीच में आपने निकालना है कैपेसिटेंस, तो ऐसे 4 रजिस्टर दे दिए C1 C2 C3 C4 C5। तो अगर मैं एक बात बताऊं तो आपको अगर ये हो जाए C1/C3 = C2/C4 हो जाए, C1/C3 C2/C4 हो जाए, तो आपको मैं एक बढ़िया सी बात बता देता हूं। जो ये C5 है इसको आप क्या कर दोगे, कैंसिल, ये 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0। अगर ये बराबर हो जाए तो ये क्या जबरदस्ती वाली बात बताई मैंने कि भाई C1/C3 C2/C4 बराबर हो जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा C5 कैंसिल। कब आपको बताया था कि ये जब हम सर्किट में काउंट कब नहीं करते हैं, तब नहीं करते जब यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी कि यहाँ का अगर मैं पोटेंशियल एक्स कह देता हूँ, यहाँ पर भी पोटेंशियल एक्स कह देता हूँ, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है, अगर यहाँ का इन दोनों पॉइंटों का पोटेंशियल सेम हो जाए तो ये इनका रेशियो बराबर होगा, या फिर उल्टा भी हो जाएगा, अगर इन दोनों का रेशियो बराबर होगा तो यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा और इसको इग्नोर कर देंगे। तो आइए, हालांकि मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो है इसको किरचॉफ्स लॉ से सोल्व करते हैं, ज़्यादातर आप अप्लाई करके भाई किरचॉफ्स लॉ लगा दिया, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ 2 लॉ होते हैं उसके, उससे सोल्व करते हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इससे आपकी बिना किरचॉफ्स लॉ को ही इसको हम सोल्व करने वाले हैं। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि चार्ज जो फ्लो करेगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज होता है नेगेटिव पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर। पॉजिटिव चार्ज होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज होगा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में चार्ज फ्लो करेगा। और जब हम सर्किट के अंदर काउंट कैपेसिटर को तब इग्नोर करते हैं जब 2 पॉइंटों के बीच में अगर आपने कैपेसिटेंस दे रखा है और उन दोनों पॉइंटों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो वहाँ पर चार्ज फ्लो नहीं करेगा, और जब चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो उस कैपेसिटेंस को आप इग्नोर कर देंगे, और उसको आप पहले भी मैंने एक न्यूमेरिकल में करवाया था कि वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करता हूँ, मैं इसको प्रूफ करता हूँ कि अगर यहाँ का मैं मान लेता हूँ लेट एक्स जो है हमारा इस पॉइंट पर क्या है, पोटेंशियल है। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया तो ये देखो कैसे ये दोनों का ये प्रूफ कर देते इसको कैसे आया है। तो अब रूल ये कहता है बच्चों, यहाँ से मान लो मैंने टोटल चार्ज क्यू दे दिया, तो इधर गया Q1 मान लो और इधर गया Q2। ऑब्वियस सी बात है, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, पोटेंशियल सेम होता है, आपको पता ही है ये, तो यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको। तो ये Q1 है, यहाँ पर ये C1 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मान लो, अगर सबसे पहला काम जो होता है एक आर्टिफिशियल बैटरी से इसको जोड़ दीजिए, ऐसे वो पुरानी कहानी, यहाँ का V वोल्ट मान लिया, यहाँ का 0, तो इसको हम यहाँ पर वोल्टेज बीच में कुछ नहीं है तो ये V आ गया, और इसके बीच में कुछ नहीं है तो ये यहाँ पर 0। तो ऑब्वियस ही बात है ये V हो गया, ये X हो गया, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या होगा, यस हायर से लोअर, यानी कि V - X। तो पोटेंशियल आपको याद हो तो C = Q डिवाइड बाई डेल V होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं डेल V निकालना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाई C। तो Q कितना है इधर, Q1, और C कितना है इधर, C1। तो ये आ गया पहली इक्वेशन। चलिए दूसरी को देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर V है पोटेंशियल और यहाँ पर X, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट का बीच का क्या हो जाएगा, V - X
और ये चार्ज कितना है इस पर Q2 और कैपेसिटेंस है C3। तो ये बन गया मान लो नंबर 2। जरा देखो 1 और 2 को देखोगे ध्यान से तो आप क्या देखोगे, Q1 बाई C1 बराबर है Q2 इज डिवाइड बाई C3। आप इसको ले सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, Q1 डिवाइड बाई Q2 इज इक्वल टू C1 C3। इसको इधर ले गए, दिस इज द नंबर 1। चलो आगे चलते हैं। अब मान लो ये Q1 है तो इसको हमने यहाँ पर पोटेंशियल सेम मान लिया, तो इसका मतलब यहाँ पर चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो आप इसको इग्नोर कर दोगे। तो इसका मतलब जो Q1 होगा चार्ज यहाँ पर सीधा ऐसे जाएगा। अरे भैया पोटेंशियल सेम है तो यहाँ पर चार्ज 0 हो गया, और टोटल चार्ज क्यों है तो 2 पाथ होने चाहिए, तो इधर कुछ अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन यही वैल्यू क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ पर 0 है और टोटल Q1 था, तो यहाँ पर सारा का सारा Q1 इधर गया, क्योंकि चार्ज यहाँ पर 0 क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर हमने पोटेंशियल को सेम माना है। ठीक है, तो चलो तो यहां से हम पोटेंशियल देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 0। अरे बोलो बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 0 और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चार्ज कितना है Q1 और पोटेंशियल कैपेसिटेंस कितना है C2। अच्छा सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाओ तुम, यहाँ से Q2 है ये भी Q2 होगा, क्यों इधर तो Q गया ही नहीं, क्योंकि पोटेंशियल सेम है दोनों पॉइंटों पर, तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो सारा का सारा यहाँ पर आ गया। तो क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 0, x यहाँ का और x यहाँ का पोटेंशियल यहाँ पर 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस लेना है आपने। तो यस गाइज, चार्ज कितना है Q2 और कैपेसिटेंस है C4। अच्छा जरा ध्यान करो, इन दोनों को बराबर ले लेंगे अपन, तो क्या बन जाएगा Q1 बाई C2 बराबर है Q2 डिवाइड बाई C2। अब एक काम करो, इसको इधर ले आओ उसको उधर ले आओ, तो Q1 डिवाइड बाई Q2 इज इक्वल टू C2 डिवाइड बाई C4, दिस इज नंबर 2। जरा 1 और 2 को देखो जरा तुम, Q1 Q2 Q1 बाई Q2 दोनों सेम है, तो 1 और 2 से देखोगे तो क्या बन जाएगा, यही तो बन जाएगा। अरे यही तो प्रूफ कर दिया आपने कि अगर यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इनका रेशियो बराबर हो जाएगा, अगर इन दोनों का रेशियो बराबर हो जाएगा तो यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। दोनों बात ले लो, उल्टी भी सीधी भी। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ये जो है इसमें एक को हम इग्नोर कर देंगे। तो कुछ मैंने आपको न्यूमेरिकल्स दिए हैं, उस न्यूमेरिकल पर हम चर्चा करते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, इसको पॉज करके आप उतार लीजिए। अच्छा चलो देखते हैं, मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला न्यूमेरिकल इजी सा न्यूमेरिकल है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। तो यहाँ से आपने मान लो यहाँ से चार्ज क्यों दे दिया बेटा, तो ये पॉइंट भी तो देखो, तुम्हें ए और बी के बीच में तुम्हें कुछ ऐसा सा फील नहीं कर रहा, ऐसे करके तो बीच में ये रेजिस्टेंस आ गया, कैपेसिटेंस आ गया, ये देखो इधर ऐसे 2 आ गए। तो अगर कुछ तो ये 5 वाला आ जाए ना, जब भी 5 कैपेसिटर दिए रहे 6 दे रखे है इस टाइप में दे दे, तो ब्रिज जैसा लगे, तो आपको लगे कि ये पक्का 99% ये पाएगा व्हीटस्टोन। 1% अलग भी हो सकता है जब हम कॉम्प्लेक्स सर्किट करेंगे, IIT लेवल पर बात करेंगे तो ये भी, हालांकि PMT लेवल पर हमारी बात बन जाती है कई बार। तो आप इसको देखो जरा ध्यान करोगे आप, C1 C2 C3 C4 C5 यही तो है, C1 C2 C3 C4 एंड C5। तो जरा ध्यान से देखोगे तुम कि अगर 1/2 C1 बाई C3 1/2 बराबर है 3/6, और इसका मतलब भी शायद 1/2 ही हो गया। तो अब इस कहानी में क्या मजा आया कि जब ये दोनों का रेशियो बराबर होगा तो आप इसको क्या कर दोगे, नेगलेक्ट कर दोगे, यानी कि ये सर्किट से सीधा सीधा रिमूव हो गया। तो रिमूव हो गया तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन बन गया हमारा इजी। देखो ध्यान से, अब मैं इसको ज्यादा जोर नहीं लगाने वाला हूं। 1 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड और नीचे बच गया बच्चों 2 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड। ये पॉइंट बच गया ए और ये बच गया बी। अब मेरे को लगता है क्वेश्चन मुश्किल नहीं रह गया, दोनों सीरीज में है, दोनों सीरीज में है। इन दोनों को सीरीज में जोड़ो, सीरीज में जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, इन दोनों को C डैश ले लेता हूं मैं, 1 गुना 3 1 प्लस 3 1 गुना 3 1 प्लस 3 यानी कि 3/4। अच्छा इन दोनों को जोड़ो सीरीज में, C डबल डैश ले लिया, तो 2 गुना 6 2 प्लस 6 यानी कि 8, 2 एकम 2 2 चौके 8 3 2 3 6 2 ठीक है 3/2। तो अब कहानी में ये समझ में आया कि 2 कैपेसिटर बन गए, एक तो बन गया हमारा ऐसे A डैश और A और B के बीच में,
तो एक तो बन गया हमारा ऐसे सी डैश, और ये बन गया सी डैश, और एक बन गया हमारा दूसरा ए और बी के बीच में यही है अभी, तो सी डबल डैश। अब ये दोनों क्या दिखाई दे रहे तुम्हें, पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा, ए और बी के बीच में सीधा जुड़ जाएगा, 3/4 प्लस 3/2। आप इसको सोल्व करोगे तो 4 एलसीएम ले लो, 3 प्लस 2 दूनी 4, 2 और 2 दूनी 2 और 3 दूनी 6, तो कितना आ गया आंसर, 9/4। आंसर आ गया हमारा 9/4। तो सेकंड आपको शायद समझ में आ गया होगा, और इसको अच्छी तरह से आप ट्राई करके निकाल लेना। अगर कैलकुलेशन गलत हो तो कैलकुलेशन को भी देख लेना, ठीक है। हाँ, दोबारा से देख लेते हैं। 1 × 3 डिवाइड बाई 1 + 3 यानी कि 3/4, ठीक है। 2 × 6 यानी कि 6 दूनी 8, 2 × 6 सॉरी 12, 12/8, 12/8 का मतलब 4 × 3 12, 4 दूनी 8, ठीक है, 3/2। अब दोनों इसमें है क्या बोलते हैं, पैरेलल में सीधा जुड़ जाता है, 3/4 प्लस 3/2। इसको सोल्व करो, 4 3 1 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 और 6 9, 9/4, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब दो टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, इसको आप पॉज करके उतार लेना, मैं मिटा रहा हूँ इसको अच्छी तरह से। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन देखो, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको। तो कम जो आपके व्हीटस्टोन जो ब्रिज है, मेरे को लगता है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं, और ये वायर कनेक्शन जैसा भी क्वेश्चन निकलेगा। कल जो हमने वायर कनेक्शन का पीछे किया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी निकल के आने वाला है, तो बच्चों ध्यान से देखेंगे। अब मेरे को पहली नजर में इसको देखा कि 5 रजिस्टर कैपेसिटर है, तो ये लग रहा है व्हीटस्टोन है, लेकिन हमें पक्का पता नहीं चल पा रहा है। तो आप सबसे पहले एक काम कर लिया करो, हमेशा जो मैंने बताई आपको, हमेशा एक आर्टिफिशियल बैटरी जोड़ दिया करो, जिसका एक का यहाँ पर वी ले लो। तो ये चले 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 यहाँ पर क्या आ गया, वी। अरे भैया यहाँ पर चले हम, ये आ गया 0। अब यहाँ 0 नहीं लिख सकते क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया, और ये यहाँ पर पहले देखो मैंने यहाँ पर कैपेसिटर नहीं लगाया था, तो ये यूं चलते चलते 0 आ गया था, लेकिन बीच में कैपेसिटर है तो यू कांट अप्लाई। अगर बीच में कैपेसिटर, रेजिस्टेंस या आगे जाकर अब इंडक्टर भी पढ़ने वाले हैं, तो ये बीच में आ जाएगा तो वो पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा। अगर सीधा सीधा एक वायर जोड़ दिया जाएगा तो आपका जो पोटेंशियल रहेगा वो सेम रहने वाला है। तो प्लीज ये बात याद रखना गाइस। तो अब समस्या क्रिएट होगी हमारी, भैया यहाँ पर ये V है और ये 0 है, अब क्या करें। अब देखो यहां से हम बात करेंगे तो इस पॉइंट पर भी कुछ नहीं है, इस पर भी कुछ नहीं है। तो ऐसे जब 2 पॉइंट ऐसे कुछ भी मिल रहे हो तो आप उनको क्या कर लीजिए, कुछ ना कुछ मान लीजिए। यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए, कुछ मान लो x है, और यहाँ का पोटेंशियल मान लेता हूं है y है। A का पोटेंशियल V है और B का है 0। अब हमारे पास सारे कनेक्शन जुड़ गए देखो। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा सिस्टम हो तो आप ऐसा कर लिया करो, एक ए ले लिया और A और B के बीच में निकालना है। ऊपर क्या है, मान लो x ले लिया और नीचे क्या ले लिया मैंने, y। तो अब ध्यान से बच्चों समझते जाना, A का मतलब होता है 0 वोल्ट और B का मतलब होता है, सॉरी, A का मतलब होता है V वोल्ट और B का मतलब होता है 0 वोल्ट। देखो तो ध्यान से, ये V वोल्ट लिया और इसके लिए 0 लिया है। तो अब देखो जोड़ना सीखो। देखो व्हीटस्टोन बनता है कि नहीं आता, फील आता है कि नहीं आपका। ये देखो V और X के बीच में एक कैपेसिटर, V और X कौन सा है, यानी कि ये A और B, तो ये है, हो गया। दूसरा देखो X और Y के बीच में है, X और Y यानी कि ये रहा X एंड Y, ठीक है, दूसरा भी हो गया। तीसरा देखो Y और 0, Y और 0 का मतलब ये B और इसके बीच में, तो ये है, तो ये आ गया तीसरा भी। अच्छा, अब चौथा देखो X और 0 के बीच में, देखो ध्यान से, X और 0 के बीच में, X और 0 यानी ये रहा L है, समझ आ रही बात। अच्छा, चौथा भी हो गया। अब कौन सा रहेगा, पांचवा देखो V और Y के बीच में, ये है V और Y के बीच में, ये BC। मेरे को लगता है अब समझ में आ गया होगा तुम्हें, क्योंकि C/C 1 होता है, C/C 1 होता है, तो आप इसको क्या कर दोगे, नेगलेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो मेरे को लगता है अब क्या बन गया क्वेश्चन, इसको सोल्व करोगे तो
एक कैपेसिटर यूं, बोलो बोलो, और नीचे भी ऐसे ही दो कैपेसिटर, बीच वाला तो हट गया, ये पॉइंट ए बन गया और ये पॉइंट बी बन गया। दे आर इन सीरीज में आप इसको जोड़ोगे सी गुना सी, तो ये बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे सीरीज में तो मैं सीधा सीधा कर देता हूँ, आधा हो जाता है तो सेम हो तो C/2, और इधर भी क्या बन जाएगा, ये भी सी है ये, तो ये भी बन जाएगा C/2। गुड, बोलिए बोलिए, मैंने एक स्टेप खा लिया भैया। इन दोनों को सीरीज में जोड़ोगे तो C गुना सी डिवाइड बाई C प्लस सी, ऐसे ही इसको जोड़ देना, तो दोनों का C, इसका भी C/2 इसका भी C/2। अब ये पैरेलल में है, पैरेलल में आपको सीधा बताया जोड़ते हैं सीधा, रेसिप्रोकल नहीं करते इसमें। C/2 यानी कि आंसर आ गया C। बताओ, धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि चीजें कैसी है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन और देख लीजिए, ये भी विस्टोन जैसा लग रहा है मेरे को, 5 कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, इसमें शायद एक और दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन जो दिए गए इसका वही क्वेश्चन है, फाइंड द कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ऑप्शन है C/2, 2C, C एंड 3C। तो देखते हैं कैसे इसको सोल्व करते हैं। वे कई बार क्वेश्चन में वैल्यू अलग अलग भी दे दी जाती है, तो प्लीज आपको ध्यान में रख लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बैटरी जोड़ी है, बैटरी यहाँ पर V वोल्ट रखेंगे और इसको 0। अब देखो बीच में कुछ भी चीज नहीं हो, कैपेसिटर नहीं है यहाँ पर, तो ये 0, ये 0, ये 0। अब यहाँ पर V वोल्ट है। अब बड़ी समस्या हो गई भैया, कैपेसिटेंस में यहाँ पर 0 0 0 0 हो गया, यहाँ पर V और 0 के बीच में हो गया ये, ठीक है। अभी ये एक समस्या ये आ गई कि इस पॉइंट पर भी कुछ होना चाहिए, लेकिन इस पॉइंट पर तो सेम ही हो जाएगा क्योंकि बीच में कैपेसिटर नहीं है। अच्छा एक बात देखो, तुम थोड़ा सा ध्यान दो, इस कैपेसिटर का कॉमन, इसको कैपेसिटर कॉमन, इसको कैपेसिटर कॉमन, तो इस पॉइंट को मैं रख दिया x, इसको मैं रख दिया y, तो ये भी तो y ही होगा यार, वायर तो है, बीच में कैपेसिटर होता तब नहीं रखते बच्चों। अब क्वेश्चन को सोल्व करने वाला है, तो हमारे पास 4 कनेक्शन हो गए, एक ए यानी कि जो V वोल्ट वाला, और B 0 वाला, और एक x और एक y, बाकी ये 0 0 दे रखे आपने देखे होंगे। तो बच्चों वही काम कर लेता हूँ, देखो ध्यान से देखोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल लगेगा क्वेश्चन ये, अगर आप और दिमाग से यूज करोगे इसको। तो ये मैंने ले लिया x और ये ले लिया y। चलो अब मैं स्टेप बाय स्टेप काम करने जा रहा हूँ, तो ब्लैक बोर्ड पर सभी का ध्यान रहे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इससे, V0, V का मतलब A और 0 का मतलब ये, तो V और 0 का मतलब यानी कि सीधा सीधा एक कैपेसिटर एक ऐसे। गुड, आगे देखो V और 0 का हो गया। अब देखो V और Y के बीच में, V और Y के बीच में, V और Y कौन सा है, यानी कि ये बन गया, ऐसे समझो बेटा, हो गया दूसरा। अच्छा तीसरा देखो, ये भी तो V, इसको उतारोगे यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये भी V बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, V और X। V और X कहाँ है, ये रहा, ये V और X भी हो गया। अगला देखो X और Y के बीच में, ये रहा X और Y के बीच में, और ये है, इसका मतलब समझाऊंगा क्या है। चलो कौन सा लिया हमने, X और Y के बीच में, ये भी हो गया। अच्छा V और 0 के बीच में भी हो गया हमारा, X और 0 के बीच में, X और 0 के बीच में ये भी हो गया। अच्छा अब रह गया Y और 0 के बीच में, तो ये ले भैया Y और 0 के बीच में, सारे जुड़ गए। लेकिन एक नई चीज आ गई इसमें बच्चों, दिमाग खराब करने वाली बात आ गई है हमारी, कि हमें तो ये दिया गया था, ये कनेक्शन, ये जो A और B के बीच में सीधा तार ये नहीं था पहले, तो देखो ध्यान करो, आपने पता था ये C/C होने वाला है, इसको तो आप इग्नोर ही करेंगे। अब इसके साथ क्या करोगे, तो इसके साथ कुछ ना करो, जैसा है वैसा ही रहने दो भाई। आपको जब बताया था मैंने कि C/C ये बराबर आ जाए, तो इस वाले को इग्नोर करना है, इस वाले को मत कर देना। और ये मैंने ऐसे करने का मतलब ये इसको टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये इससे पास कर रहा है ए और बी के बीच में। तो मैं फाइनल जो इसका वो बनाने जा रहा हूँ, वो देखने जरा, 1 2, ये ए और बी के बीच में सीधा ये एक कैपेसिटर, अच्छा ए और बी के बीच में यानी कि 2 कैपेसिटर और सी और ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। देखो समझ में नहीं आया हो तो आपको देखो ध्यान से, ए और बी के बीच में क्या है, ए और बी के बीच में ए 1 और 2, इसको तो काट लिया। ए और बी के बीच में क्या है कि ये सीधा कैपेसिटर ये रहा,
और ए और बी के बीच में ये दो कैपेसिटर ये रहे सीधे। अब इसको सोल्व कर दो, आपको आसान सा लग रहा होगा, अब तो मेरे को लगता है दे आर इन सीरीज, दे आर इन सीरीज। तो सीरीज में करेंगे, सी और सी को सीरीज में जोड़ते हो तो बन जाएगा C/2, ये बन गया C/2। अच्छा ये C तो था ही, अच्छा ये दोनों भी सीरीज में है तो इनका भी बन जाएगा C/2, ये A हो गया और ये B हो गया। इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम ये, अरे भाई C/2 ये रह गया C। अब क्या करेंगे, ये दोनों तीनों पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं तो नेट जो रहेगा हमारा CAB वो जोड़ देंगे, C/2 प्लस C प्लस C/2, आधा 1.5 2, यानी कि CAB आ जाएगा 2C के बराबर। तो आंसर आ गया हमारा ये, बी इज द राइट आंसर। कंसेप्ट समझ लेना। दोबारा से देखो, आप ये V ले लिया, ये 0 ले लिया, अब यहाँ से V जाएंगे, ये V आएगा इधर भी, क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है तो सीधा V आ गया। यहाँ नहीं V आ सकता क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया। ये 0 है तो 0 0 0, क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। फिर लड़ाई होगी हमारी कि भैया इन पॉइंटों को और इन पॉइंटों को चूज नहीं कर पाए, तो मैंने इसको सपोज कर लिया, इसको Y मान लिया, इसको X मान लिया, कुछ भी मान सकते हो। ये Y है तो इधर भी जाएगा तो Y आ गया, तो ये तो X हो गया। अब हमने फिर इसके बाद डायग्राम बनाया कौन कौन सा किस किस बीच में, जैसे V और X के बीच 4 पॉइंट ले लिए, A X Y और B। पहले ले लिया मैंने V और Y के बीच में, V और Y यानी कि A और Y के बीच में, ये हो गया, ये हो गया। फिर V और X ले लिया, V और X यानी कि V और X, ये हो गया दूसरा नंबर। फिर X और Y यानी कि ये हो गया तीसरा। फिर हमने ले लिया X और 0, ये हो गया चौथा। फिर Y और 0, फिर ये हो गया पांचवा। ठीक है, अब रह गया V और 0, तो V और 0 का मतलब ये सीधा A और B के बीच में, तो ये ऐसे जाकर इसमें मोड़ दिया। ठीक है, तो सारे के सारे आ गए। अब हमने देखा कि C/C ये यानी कि विस्टोन बढ़ रहा है, तो ये इसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन इसकी कहानी हमने बताई नहीं थी, तो इसको छोड़ दो वैसा का वैसा। तो ये बन गया C और C, ऐसे ले लिया, इसका सीधा C, पहले इसको 0, यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं आएगा, इसमें आ गई बाई चांस, और ये आ गया C एंड C। इसको सोल्व किया सीरीज में है C/2, इसको सोल्व किया C/2 सीरीज में है, ये हो गया C। फिर ये तीनों पैरेलल में दिखाई दे रहे, इसको सोल्व कर दिया। तो यहाँ तक कर लेंगे इसको, टिल देन बाय। हेलो बच्चों, आगे हम टाइप 4 जो इसका लास्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद हम करेंगे किसी कैपेसिटर के अंदर कोई डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रख दे, जैसे कोई कैपेसिटर हो जाए उसके अंदर एक स्लैब रख दे, उसमें 2 स्लैब रख दे, 3 स्लैब रख दे, 4 रख दे, तो वो सारा कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। बड़ा अगला कंसेप्ट, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले चलो खैर ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार AIPMT में और IIT में भी क्वेश्चन आए हैं। हालांकि ये ईजी से क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। चलो देखो, इसने कहा कि 4 प्लेट दे दिए, ऐसे 1 2 3 4, और इनके बीच में आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाला, वो इस सभी A और B के बीच में। इसे इन्होंने कह दिया कि एक वायर जोड़ दिया इसके बीच में, ठीक है, वायर ऐसे जोड़ दिया गया, तो तब इनके बीच में कैपेसिटेंस निकालो। अच्छा, इनके बीच में प्रत्येक प्लेट के बीच में D डिस्टेंस है, और प्रत्येक प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और इनके बीच में एयर A है। तो C की वैल्यू तो सीधी सीधी आ गई सबकी, एप्सिलॉन A डिवाइड बाई D, ये तो सभी जानते हैं, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इसको ऑलरेडी पढ़ चुके थे। चलिए अब जरा ध्यान से देखोगे तुम, मैंने वही काम करना है। A पर वो बैटरी जोड़ते हैं, तो यहाँ पर तो V वोल्ट और यहाँ पर 0 ले लेंगे। अब समस्या होगी, इन 2 पॉइंटों पर हमें नहीं पता क्या है, तो आपको पता है कि इनके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, तो ये जो पोटेंशियल होगा यहाँ का और यहाँ का सेम रहेगा, और मैं आपको पता ही है कि इसको क्या लिखने वाला हूँ, X। तो अब हमारे पास 3 कनेक्शन हो गए, आपको निकालना है A और B के बीच में, और बीच में कहीं पर X आ गया। तो अब 1 बाय 1 स्टेप हम करने वाले हैं। एक कैपेसिटर ये किसके बीच में है, देखो जरा, V और X के बीच में, V और X का मतलब A और X के बीच में, यानी कि यहाँ पर एक कैपेसिटर। ओके, अच्छा ये देखो जरा, ये भी क्या है, V, और ये क्या है, X, तो V और X के बीच में, V और X के बीच में यानी कि A और X के बीच में, तो इसका मतलब A ऐसे है। अरे बोलो बेटा, ये V है, V और X के बीच में, V का मतलब A, तो इसका मतलब 2, एक तो यूं जोड़ दिया, तो अब एक और को जोड़ रहा है, तो इसको भी ऐसे ही करना पड़ेगा आपने। अच्छा, अब देखो तीसरा, 2 तो जुड़ गया हमारा, एक जुड़ गया कैपेसिटर, एक और ये जुड़ गया, एक तीसरा कैपेसिटर, और देखो X और 0 के बीच में, X और 0 का मतलब, B का मतलब 0, X और 0 यानी कि ये है। अब लगता है मेरे को क्वेश्चन बिल्कुल इजी बन गया,
सी 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 सबकी डिस्टेंस सब सेम है और सी की वैल्यू ये दे रखी है। अब लगता है मेरे को आपको इजी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अरे भैया 4 प्लेट ली और 3 कैपेसिटर बन गए, कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3, और ये 2 कैपेसिटर देख लिया हमने पैरेलल में। कैसे पता चला? आपने ए को V वोल्ट मान लिया, बी को 0, इसको अब इनके बीच में वायर जुड़ा हुआ है तो आपको पता है कि यहाँ का पोटेंशियल सेम रहेगा क्योंकि इनके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। अब सीधा सीधा कॉम्बिनेशन कर लो, तीन तीन पॉइंट बन गए, पॉइंट ए बी और एक्स, और निकालना है ए और बी के बीच में। तो एक्सट्रीम पॉइंट जो रहेंगे हमारे ए और बी, बीच में कहीं एक्स होगा। तो देखो ध्यान से, ये किसके बीच में है? एक्स और वी के बीच में, यानी कि ए के बीच में। अच्छा ये भी किसके बीच में है? वी और एक्स के बीच में, वी और एक्स के बीच में एक और, तो इसका मतलब ये पैरेलल में है। अच्छा फिर दूसरा है एक्स और 0 के बीच में, तो यानी कि बी के बीच में एक्स और 0, यानी कि ये जुड़ गया, तो इसका मतलब दे आ रही ना पैरेलल। पैरेलल में सीधा जुड़ जाता है सी और सी, 2c, तो ये तो ए बन गया, ये बन गया 2c, और बीच में आ गया हमारा सी, ये आ गया बी पॉइंट। एक्स लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए और बी के बीच में देखना आपने, ए और ये देन दोनों सीरीज में है, सीरीज में है तो आप क्या निकालते हो? 2c गुना में c और 2c प्लस c, यानी कि 3c, एक सी से एक सी कैंसिल, तो सी ए बी जो आएगा हमारा, बोलो बच्चों 2/3, सी की वैल्यू आपने देखी थी एप्सिलॉन ए डिवाइड बाय डी। दिस इज योर आंसर। मुश्किल नहीं था। अच्छा ये ऐसा ही क्वेश्चन है, अगर ये फिर भी कम समझ में आया हो तो एक मौका और आपको दे रहा हूं मैं समझाने का। तो देखिए बच्चों, ब्लैक बोर्ड पर सभी का ध्यान रहे। ए का मतलब यहाँ पर, इसका मतलब 0 वोल्ट और इसका मतलब 0, तो सॉरी ए का मतलब वी वोल्ट और वी का मतलब 0, ये पहले बता चुका हूँ आपको। अब इन दोनों के बीच में आपने एक वायर जोड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वहां पर भी, यहाँ पर भी यही रहेगा, सीधी सी बात है। तो अब हम क्या करेंगे, चलो देखते हैं। ये ए और एक्स के बीच में है, ये किसके बीच में है? ए और बी के बीच में है, और ये किसके बीच में है? बी और एक्स के बीच में है। तो अब क्या करोगे, चलो देखते हैं। पहले पॉइंट ले लो ए और बी, और ए और बी के बीच में निकाला है तो कहीं पर बीच में एक्स पॉइंट ले लेते हैं। चलो वही पॉइंट, तो पहला स्टार्ट करते हैं एक्स और ए के बीच में, एक्स और ए, यानी कि ये बी वोल्ट, यानी इसको बी भी बोल सकते हो, बी को 0, तो एक तो आ गया ये, चलो ठीक है। अच्छा दूसरा देखो, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, यानी कि सीधा ए और बी के बीच में, यानी कि ऐसा कैपेसिटर आ गया। चलो दूसरा भी हो गया। तीसरा बोला इसने 0 और एक्स के बीच में, 0 यानी कि और एक्स के बीच में, यानी कि ये, खत्म क्वेश्चन। अरे भैया देखो एक्स और ए के बीच में, एक्स और ए के बीच में ये आ गया। अच्छा ए और बी के बीच में, ए और बी तो लास्ट पॉइंट पर है, तो ए और बी के बीच में, यानी कि ऐसे निकालना पड़ेगा। तीसरा है एक्स और 0 के बीच में, एक्स और 0 यानी कि बी के बीच में, यानी कि ये सी, तो तीनों आ गए। इसका मतलब दे आर इन सीरीज, सीरीज में है, तो क्या बन जाएगा बच्चों? पॉइंट ए ले लिया और ये पॉइंट बी ले लिया, सीरीज में जोड़ दिया, तो सी सी है तो ये c/2 हो जाएगा आफ्टर सॉल्विंग, और ये बच गया हमारा सी। अब देखो ये दोनों पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल में हैं तो आप सीधी सी बात है सीधा जोड़ दोगे c/2 प्लस सी, यानी कि 3/2c, और बच्चों 3/2, और c की वैल्यू आपको पहले ही बता दी थी कि डिस्टेंस सेम है सबकी और एरिया सेम है, एयर है, तो ये वैल्यू से सबकी सेम आएगी, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन ए बाई डी। दिस इज योर आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी बार पूछे जाते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। अगला चैप्टर बाद में करवाएंगे इसको।